कुछ लोग गलत जानकारी की वजह से 100 सीसी की मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, जबकि 125 सीसी की मोटरसाइकिल उनको उसी प्राइस रेंज में मिल जाएगी। अब लोगों को ये भ्रम होता है कि अगर वो 100 सीसी की मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा माइलेज मिलेगी, अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी और सबसे बड़ी बात, वो सबसे ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ रहेगी। और इसी भ्रम में वो एक ऐसी गलती करते हैं जो उनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे आप उदाहरण देख लो, स्प्लेंडर प्लस आपको लगभग 1 लाख रुपए के आसपास मिलेगी, ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा साइन 125 आपको लगभग 1 लाख रुपए के आसपास मिलेगी और सुपर स्प्लेंडर भी उसी प्राइस रेंज में मिलेगी और पल्सर 125 का पुराना मॉडल नियॉन एडिशन भी इसी प्राइस रेंज में मिलेगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 125 सीसी की प्राइस में और 100 सीसी की प्राइस में लगभग 19-20 का ही अंतर होता है, लेकिन लोग फिर भी गलती करते हैं। और अगर आप यही गलती करने जा रहे हैं तो प्लीज आप रुको, पहले आप इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको 2026 में 100 सीसी की मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए या फिर 125 सीसी की मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए, कौन सी खरीदने पर कितना अंतर आता है, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। लेकिन आप ये ध्यान से सुनो, मैं आपको सिर्फ सलाह दूंगा, बताऊंगा, खरीदने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि ना तो मैं आपको पैसे देने वाला हूं और जब मैं ना आपको पैसे देने वाला हूं तो मैं आपकी बद्दुआ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूंगा। तो इसलिए अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो तो आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद नहीं दे रहे हो तो कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दो मेरे भाई, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब शुरुआत करते हैं। अब मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए क्यों सोचा, देखो बहुत से लोग आज की डेट में अगर इंडिया में देखा जाए तो 100 सीसी लगभग हर महीने 3.5 लाख मोटरसाइकिल ये बिकती हैं। वहीं अगर देखा जाए 125 सीसी मोटरसाइकिल तो ये 2 लाख से 2.5 लाख मोटरसाइकिल टोटल बिकती हैं। तो ऐसे में लगभग 1 लाख मोटरसाइकिल का अंतर आ रहा है। तो ज़्यादातर लोग भरोसा कर रहे हैं कि वो 100 सीसी खरीदते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि 100 सीसी मजबूरी में खरीदी जाती है, 125 सीसी शौक के लिए खरीदी जाती है, ये एक अलग मैटर है। अब हम अंतर को समझेंगे कि दोनों में अगर प्राइस सेम है तो अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले डिजाइन को समझेंगे। तो देखो, अगर आप 100 सीसी की मोटरसाइकिल लेते हो तो वो दुबली पतली ही बनाई जाती है, क्योंकि वो 100 सीसी के हिसाब से उसका वैसे ही वजन क्रिएट किया जाता है, उसको वैसे ही बनाया जाता है जिससे वो कम्यूटर बाइक रहे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज, ज़्यादा स्पेस आपको मिल सके, आप ज़्यादा उस पर सामान ला दें या ज़्यादा लोगों को बैठा सके, उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है। लेकिन 2026 आते आते आपको ये ध्यान देना है कि 125 सीसी में अब आपको पूरा 150 का मजा मिलने वाला है। अब चाहे आप एसपी देख लो, पल्सर 125 जो नई आई है, पूरा पल्सर 150 है, एसपी 125 पूरा 160 की तरह पूरा लुक दे रही है। कहने का मतलब मेरे ये है कि चाहे आप रेडर देखो, एक्सट्रीम 125 देखो, ये जितनी भी मोटरसाइकिल है इनमें जो फीचर्स हैं, जो इनका वजन है, जो इनका लुक है, वो पूरा आपको 150 160 का फील इनमें आ रहा है। और इसलिए डिजाइन में अगर देखा जाए तो जमीन आसमान का कहीं कहीं अंतर आ जाता है, क्योंकि अगर आप स्प्लेंडर को देखेंगे, एसपी को देखेंगे तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर आता है। अब इन अंतर की वजह से क्या होता है, इसको आपको समझने का मतलब नजरिया होना चाहिए। जैसे देखो, स्प्लेंडर की हेडलाइट, वाइजर, सारी चीजें छोटी हैं। एसपी का अगर आप देखोगे तो काफी मस्कुलर है। जैसे एसपी में आप देखोगे तो पेट्रोल टैंक है, बट उसमें टैंक काउल भी लगा है, सीट काउल भी लगा है। और स्प्लेंडर में अगर आप देखोगे तो जैसे इसमें टैंक काउल नहीं लगा है, सीट काउल लगा है, बट वो इस तरीके से लगा है कि सीट के आसपास है कि अगर गाड़ी आपकी गिरती है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होता है, जैसे इंडिकेटर टूटेगा या फिर वाइजर टूटेगा। लेकिन अगर आपकी एसपी गिर जाती है, विदाउट लेग गार्ड की बात कर रहा हूं, तो उसमें हेडलाइट भी टूट सकती है, इंडिकेटर टूटेगा, इसके अलावा उसका जो जैसे टैंक काउल है, ये सारी कुल मिला के जब ज्यादा चौड़ी है, गिरेगी, ज्यादा स्पेस लेगी तो उसमें टूटने का खतरा होता है। तो यहां पर आपको ये देखना है कि जैसे 125 सीसी की मोटरसाइकिल भले ही प्राइस में मिल रही है, बट वो उसी हिसाब से मस्कुलर होती है, उसी हिसाब से उसको चलाना है। तो डिजाइन की जो मैं बात कर रहा था, तो भाई डिजाइन में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि चाहे स्प्लेंडर देखो, प्लैटिना देखो, एचएफ डीलक्स देखो, टीवीएस स्पोर्ट देखो और बगल में पल्सर, एसपी और या एक्सट्रीम, रेडर खड़ी कर दोगे तो इनमें जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। क्योंकि लुक इनमें, जैसे देखो 125 सीसी में थोड़ी सी पावर ज्यादा दी जाती है और इसमें पावर थोड़ी सी कम होती है। तो प्राइस जैसे पावर के हिसाब से उनका लुक है। लेकिन कुछ मोटरसाइकिल जैसे एसपी है, दिखती है 160 जैसी, लेकिन जैसे पावर तो उसमें 125 सीसी जैसी है। तो इन सारी चीजों का अंतर आपको समझना होगा कि डिजाइन में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर मैंने प्राइस की बात की है तो जैसे अगर आप 1 लाख रुपए अगर कोई पहुंच रहा है तो वो 1,10,000 रुपए में बेस मॉडल एसपी का भी ले सकता है, क्योंकि 5-10 हजार रुपए 2-3 महीने की किस्त ज्यादा होती है। इसके अलावा वो पल्सर का नया मॉडल
मॉडल जैसे जो अभी लेटेस्ट आया है वो भी 1,08,000 रुपए में है, तो 5,000 रुपए के लिए कोई ये नहीं करेगा कि वो खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर नहीं है, 19-20 का फर्क रहता है, लोग खरीद सकते हैं। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कहीं खरीदने के बाद आपको माइलेज ना मिले, ये सारी चीजें ना मिले तो आप पछताओगे। अब इतनी चीजें हो गई, अब आती है सबसे मेन टॉपिक कि इंजन में क्या अंतर होता है। देखो, अब कुछ मोटरसाइकिल में 125 सीसी में बैलेंसर भी देना पड़ता है उनकी वाइब्रेशन रोकने के लिए, क्योंकि अगर 125 सीसी की मोटरसाइकिल में ज़्यादा पावर दी जा रही है तो उसमें वाइब्रेशन भी होगी, तो उनके लिए बैलेंसर भी बनाना पड़ेगा, जैसे पल्सर 125 में भी है, एक्सट्रीम में भी है, इन सारी चीज़ों में ये देना पड़ता है। 100 सीसी की मोटरसाइकिल में सिंपल क्रैंक, पिस्टन, टाइमिंग चेन, वाल्व, क्लच प्लेट, मैग्नेट, ये सारी चीज़ें लगाकर उनको बना दिया जाता है और बहुत ज़्यादा उसमें वाइब्रेशन नहीं होती है, तो कंट्रोल करने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि 125 सीसी में आपको थोड़े से इंजन में पार्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो ये अंतर इंजन में भी होता है। ऐसा नहीं कि अगर आप सोच रहे हो कि 100 सीसी में है तो बस 25 सीसी, अब कुछ लोग सीसी का मतलब यहाँ पर नूरी, अंगूरी, ये सारी चीज़ें, सीसी अलग चीज़ होती है, उसकी आप कहो तो मैं वीडियो बना सकता हूँ, बट जैसे उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो सीसी का मतलब बोतल नहीं हुआ भाई। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि 100 सीसी और 125 सीसी में सिर्फ 25 सीसी का फर्क है, मतलब इतनी सीसी ले आए वो सीसी, नहीं भाई, वहाँ पर और चीज़ों का फर्क पड़ जाता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे रेडर 125 सीसी के, बट उसमें 3 वाल्व टेक्नोलॉजी इन्होंने लगाई है, ठीक है। अब उसी हिसाब से उसका क्लच होगा, उसी हिसाब से उसकी टाइमिंग चेन होगी, टेंशनर होगा, क्रैंक शाफ्ट होगी, और उसका जैसे सिलेंडर किट होगा उसी हिसाब से उसका होगा, तो बाद में खर्चा भी ज़्यादा आता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे हम अप साइड डाउन फॉर्क को छोड़ दें और एक्सट्रीम के फॉर्क को छोड़ दें जो ज़्यादा चौड़े हैं, तो नॉर्मल अगर देखोगे तो सबके सस्पेंशन लगभग बराबर होते हैं और रिपेयर में उतना ही कॉस्ट आता है। कुछ मोटरसाइकिल में जैसे मोनो सस्पेंशन मिल जाएंगे आपको 125 सीसी में, लेकिन सब में तो नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको धीरे धीरे एक एक करके समझाने वाला हूँ। तो अभी आपने समझा कि इंजन में भी अंतर होता है, लेकिन जमीन आसमान का नहीं, लेकिन 20-25 का अंतर दोनों मोटरसाइकिल में होता है। जैसे वाइब्रेशन कंट्रोल को लेकर, वाल्व को लेकर, टाइमिंग चेन को लेकर। क्लच प्लेटें तो बहुत ज़्यादा महंगी और सस्ती में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंतर होता है। तो इतना चीज़ें इसमें हो गई हैं। अब इसके अलावा जैसे अगर आप पूरी बॉडी देखोगे तो 100 सीसी में तो आपको सिंपल 2 सॉकर पीछे, 2 सॉकर आगे। 125 सीसी में आपको मोनो सस्पेंशन मिल जाता है और ड्यूल सस्पेंशन मिल जाता है, मतलब आपको चुनने की आज़ादी होती है। तो अगर मैं कम समय में इसको बताऊं तो 125 सीसी मोटरसाइकिल में पावर बढ़ाने के बाद बहुत सारी चीज़ें से पावर बढ़ाई जाती है, डिजाइन तगड़ा दिया जाता है, और इस वजह से उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी लगाए जाते हैं। और यही नहीं, ये मामला यही शांत नहीं होता, अभी आपको और समझना है। जैसे कि 125 सीसी में आपको डिजिटल मीटर ले लो और वॉइस कमांड ले लो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ले लो, नेविगेशन ले लो, मतलब सब कुछ दिया जाता है। तो कुल मिला के फीचर्स भर भर के मिल रहे हैं, तो ये चीज़ बाद में नुकसान करती है, ठीक है। इसलिए अब आपको ध्यान से समझना है। तो मैंने आपको फीचर्स और सारी चीज़ें तो लगभग बता दी। अभी हम बात करते हैं कि अगर आप खरीद लेते हैं मान लो समान प्राइस में, ठीक है, तो आगे चलकर आपको क्या दिक्कत आएगी। जैसे अब भाई जैसे अभी कुछ दिन पहले किसी ने वीडियो में कमेंट किया था कि भाई आप कमियां नहीं बताते। मेरी अगर आप ऐसी ऐसी वीडियो देखोगे, थोड़ा टाइम दोगे, तो आपको बहुत सारी जानकारी होगी। देखो भाई, जब आप मोटरसाइकिल देखो, आप स्प्लेंडर खरीद लिए और फिर आप 125 सीसी की कोई मोटरसाइकिल खरीद लिए, तो जब आप उसको चलाओगे कुछ दिन के बाद उसकी आप सर्विस करवाओगे, तो सर्विस में इंजन ऑयल का कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता मेरे भाई। जब खर्चा जब आता है, टायर का भी लगभग समान खर्चा आता है। जैसे टायर का समान खर्चा आता है, सॉकर रिपेयर का लगभग समान खर्चा आता है, और जैसे धुलाई का, पॉलिश करने का, इन सब चीज़ों का खर्चा समान आता है। भाई पॉलिश का याद आ गया, तो मेरा अपना खुद का पॉलिश है, देख लो, हम लोगों ने खुद इसको मैन्युफैक्चर किया है। मीशो, फ्लिपकार्ट पर मिल रहे हैं, आप चाहें तो इनको खरीद सकते हैं बिना किसी टेंशन के। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर खरीदो। याद आ गया तो बता रहा हूँ। अब अगर आप 125 सीसी की मोटरसाइकिल खरीदें तो कुछ चीज़ें समान होती है, लेकिन दोस्त आपको ये समझना होगा कि जब आप चेन स्पॉकेट चेंज करवाओगे तो चेन स्पॉकेट में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि क्या अंतर देखने को मिलेगा, अगर 100 सीसी की चेन स्पॉकेट 600-700 रुपये की आ रही है, तो उसकी 800 से 1000 रुपये की भी आ सकती है, कुछ कंडीशन में 1200 की भी हो सकती है। तो कुल मिला के 200-400 रुपये का चेन स्पॉकेट में, या ये कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी कौन सी मोटरसाइकिल है, कौन सी कंपनी की मोटरसाइकिल है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 500 से 200-400 रुपये का अंतर आ जाएगा। इसके अलावा माइलेज के बारे में अभी हम बात करेंगे। अगर आप इंजन खुलवाते हैं तो क्या खर्च आएगा, तो देखो, जैसे मान लो मैं एक कम समय में उसको जैसे समराइज करके आपको बता रहा हूँ। जैसे
अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, जैसे क्रैंक आप खुलवाते हो तो क्रैंक रिपेयर में, क्रैंक पूरा नया चेंज करवाने में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा, लगभग 200-400 रुपये का वहाँ अंतर। क्लच प्लेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन वाल्व में और टाइमिंग चेन में, इन सब चीज़ों में अंतर मिलेगा, सिलेंडर किट में अंतर मिलेगा, इन सारी चीज़ों में अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो स्प्लेंडर प्लस है, अगर आप 100 सीसी का इंजन रिपेयर करवा रहे हो, 8-10 हज़ार रुपये लग रहा है, तो उसमें लगभग 12 से 15 भी लग सकते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे तुमने ये कह दिया तो इतना क्यों नहीं लगा। देखो, हर चीज़ की कंडीशंस अलग होती है, कौन सा मैकेनिक उसको बना रहा है, कौन से पार्ट यूज कर रहे हैं, ओरिजिनल यूज कर रहे हैं या फिर रास्ते का माल सस्ते में बेच रहे हैं, कि कैसे क्या कर रहे हैं, ये वहाँ पर डिपेंड करता है। तो मैं जितना बता रहा हूँ उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो कुल मिला के 125 सीसी का रिपेयरिंग का कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। अगर आप फुल्ली डिजिटल मीटर वाली मोटरसाइकिल लेते हो तो जितने की स्प्लेंडर एक साल में पेट्रोल खाएगी, उतना जैसे रेडर का आप देख लो, जो फुल्ली डिजिटल मीटर TFT वाला मीटर आया है, वो 18 से 20 हज़ार रुपये का आता है। तो वो भी खर्चा आपको देखना पड़ेगा। अगर आप जैसे SP लेते हो फुल्ली डिजिटल मीटर TFT वाली, तो वो जब आप चेंज कराओगे तो 10-12 हज़ार रुपये का, अभी प्राइस उसका क्लियर नहीं है, लेकिन वो भी महंगा ही मिलेगा, कोई फ्री में माल नहीं बट रहा भाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी तक मैंने आपको प्राइस बता दी, सब कुछ बता दिया, और खर्चा बताया कि 19-20 का खर्चा नहीं आएगा। जैसे टायर, सस्पेंशन, इन सब का तो सर लगभग आएगा। जैसे सॉकर सील आपने चेंज करवा दी, ऑयल चेंज करवा दिया तो चल जाए। इंजन ऑयल का भी कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं, बट जब आप इंजन रिपेयर करवाओगे 2-4-5 हज़ार रुपये का अंतर वहाँ पर आएगा। और इसके अलावा सर्विस में भी लगभग 100-200-500 रुपये का खर्चे का ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, उसकी लेबर चार्ज में, उसकी सर्विस चार्ज में, उसमें और सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलाकर बनाई जाती हैं। तो वहाँ पर जैसे इधर इसकी टोपी उसका सर करने में लगभग मतलब अंतर आ ही जाता है। अब मैं इतना ज़्यादा खुल के उसमें क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो मान कर चलो कि सर्विस में भी 100-200 का फ्री सर्विस, पहली दूसरी सर्विस में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन बाद में आपको जैसे डिस्क पैड का ध्यान देना, डिस्क पैड का, ड्रम में जो ब्रेक शू लगे हैं उनका भी फर्क पड़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फर्क पड़ सकते हैं। तो अगर कंप्लीट मैं आपको बताऊं तो सर्विस में भी आपको 19-20 का नहीं, 20-25 का अंतर पड़ जाएगा, और टायर वायर का, इनका सबका नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100 सीसी की मोटरसाइकिल खरीदते हो सेम प्राइस में है, बट वो आगे चलकर खर्चा कम कराएगी। और 125 सीसी की भले ही मोटरसाइकिल है, बट आगे चलकर वो खर्चा कराएगी। अगर वो गिरती पड़ती हैं तो उनके जो बॉडी पार्ट है वो भी 125 सीसी के ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, और 100 सीसी के मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट, बॉडी लाइन के, वो भी थोड़ा सस्ते पड़ते हैं, मतलब रास्ते का माल सस्ते में हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना। अभी माइलेज की बात मैंने शुरू में की थी कि भ्रम होता है, तो पहले ध्यान से समझ लो। 100 सीसी की मोटरसाइकिल जब ज़्यादा पावर ही नहीं है, तो जब आप 80 चलाते हो तो अपनी औकात से ऊपर 80-90, जब 95 लेकर जाते हो तो अपनी मतलब फुल टॉप स्पीड पर होती है, औकात से बाहर चल रही होती है। लेकिन वही 125 सीसी में अगर आप 60-70-80 चल रहे हो तो वो नॉर्मल चल सकती है। तो इतना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो माइलेज में अगर फ़र्क देखोगे, जैसे आप SP और स्प्लेंडर को मिला लो, तो SP और स्प्लेंडर में, SP में लोग कहेंगे कि 60-70-75-80-90 की माइलेज देती है, बट अगर आप मोटा मोटा 100-60 का जैसे माइलेज मान कर चलो कि कम भी हो जाएगा, ज़्यादा भी हो जाएगा। और लेकिन स्प्लेंडर या 100 सीसी की प्लैटिना कोई भी लेते हो तो वो माइलेज के लिए बनाई गई है। तो 60 प्लस, जैसे 70 भी हो सकती है, 65 भी हो सकती है, 60 भी, मतलब 60 से 70 के आसपास ही हो सकती हैं। तो जैसे कभी 65 हो गई, 68 हो गई, 72 हो गई, 75 हो गई, तो इनसे 10 या 15 का अंतर आ सकता है। अगर सही चलाने वाला होगा तो दोनों में 10-15 किलोमीटर का फ़र्क पड़ सकता है। माइलेज वो ज़्यादा देगी क्योंकि वो माइलेज के लिए ही बनाई गई है। तो इतना फ़र्क आता है। तो प्राइस आपको नहीं देखना है। अब सीधा कंक्लूजन की बात करते हैं कि यार खरीदें कौन सी। खरीदने से पहले भाई वीडियो को लाइक तो कर दो यार। डिसीजन बता रहा हूँ, इतना वीडियो लंबी बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, सारी चीज़ें आपके भरोसे है, तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना बनता है ना भाई। तो चलो, अभी अगर आप खरीदने जा रहे हो 125 सीसी मोटरसाइकिल में, प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, बट आपको सारी चीज़ें मिल जाती। अगर आपको ज़्यादा नहीं चल रहा है, अगर आपको माइलेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप 125 सीसी ले सकते हो। अगर आप गलत नहीं चलाते हो तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम मोटरसाइकिल खरीद रहे हो, बिगिनर हो, एकदम नूबड़े हो, तो आपको 100 सीसी की तरफ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें कम कीमत में आपका, जैसे मोटरसाइकिल तो आप जैसे 75 की खरीद सकते हो, 80 खरीद सकते हो, तो पहले बिगिनर हो तो आपको 100 सीसी से शुरुआत करना चाहिए। 125 सीसी में अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, बट जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि ये सारी चीज़ें ध्यान रख कर जाना कि इन सारी चीज़ों का अंतर होता, नहीं तो पता चला कि आप कहोगे कि यार कि मैं तो फंस गया, ये हो गया, वो हो गया। तो क्योंकि जब आप सर्विस करवाने जाते हो, ध्यान दो, तो वहाँ पर सर्विस सेंटर वाले और मैकेनिक भी तो सोचते हैं कि इतनी भारी गाड़ी लिया है तो बंदा पैसे वाला होगा, तो इसको पूरा सिलेंडर किट ही चेप देते हैं, पूरा क्लच का जैसे
पूरा क्या बोलते हैं, पूरा असेंबली ही लगा देते हैं। तो ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे भाई। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है पावर की, आपको ज़्यादा दिखावे की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे हिसाब से इंडिया के लिए अभी भी मुझे लगता है कि 100 सीसी की कोई भी मोटरसाइकिल, यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप स्प्लेंडर लो, पैशन लो या कोई भी लो, जो इच्छा करे वो लो, क्योंकि मुझे नहीं मिलने वाले पैसे भाई, ठीक है। तो आपकी जो मर्जी वो ले सकते हो। तो इस वीडियो में मुझे आपको बताना था कि स्पेयर पार्ट और बाद में क्या कितना अंतर आएगा, वो सारी चीज़ें मुझे बताना था, और मैंने एक एक चीज़ बता दी। निष्कर्ष यही निकला कि आपको माइलेज चाहिए और कम खर्चे में रिपेयर होने वाली मोटरसाइकिल चाहिए, तो आपको 100 सीसी की तरफ जाना चाहिए। अगर आप खर्चा वहन कर सकते हो, मतलब कि दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर, वो वाला सिस्टम है, तो आप 115 सीसी की तरफ जा सकते हो। प्राइस उतनी लगेगी, लेकिन बाद में खर्चा आएगा, और बाद में आपको, जैसे अगर खर्चा है तो आप टेंशन में हो, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देना। बार बार उसी चीज़ को नहीं दोहराते हैं। सब कुछ समझ में आ गया। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, अगर आपके मन में कोई सवाल है, रह जाता है, तो कमेंट करो या फिर मेल करो मुझे। कोई दिक्कत आती है तो पूछ लो, मैं सब बता दूंगा बिना किसी पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे भाई। टेंशन मत लो। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को अपने भाई के बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।